अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और धमाका खेज होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब अलीज़े सिकंदर को एक नई गेम में उलझा चुकी है और अनुशे का इस्तेमाल करके सिकंदर को वो जलीलो ख्वार करने वाली है। और सिकंदर के घर में सबको ये भी पता चलने वाला है कि सिकंदर लड़कियों की जिंदगियों के साथ क्या कुछ करता फिर रहा है, क्योंकि अलीज़े अनुशे का इस्तेमाल करके अब सिकंदर और अरीशे के रिश्ते को भी तबाह और बर्बाद कर देगी। और वहीं अरीशे भी सिकंदर पर शक करने लग जाएगी कि इसका अभी तक अनुशे से चक्कर चल रहा है, इसीलिए तो सिकंदर अरीशे के पास नहीं आता है। सिकंदर जो कि पहले ही ऑफिस की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था, अब घर में इस मसले के बाद वो मजीद परेशान हो जाएगा और इसी चक्कर में उसका बिजनेस भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो नाज़रीन, इस ड्रामे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुकी है और एक नया रुख इख्तियार कर चुकी है। तो क्या होने जा रहा है नेक्स्ट एपिसोड में, ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाजरीन, जैसा कि अलीज़े की चालें कामयाब हो ही गईं, जिस तरह से उसने सिकंदर को उकसाया और सिकंदर ने अपने बाप फरीद हमदानी के सामने बंटवारे की बात की और मजीद ये भी कहा कि माँ बाप अपनी जिंदगी ही में फैसले कर दे तो ठीक ही रहता है। यहाँ फरीद हमदानी को अचानक सिकंदर के इस तरह से अपना हक मांगने और डट कर सामने खड़े हो जाने पर फरीद हमदानी को तो अचानक अटैक आ जाता है, लेकिन फौरी रिकवरी के बाद वो घर भी वापस आ जाते हैं। बहरहाल यहाँ पर नाजरीन, फरीद हमदानी ने फाइनली वकील को बुलवाकर अपना हतमी फैसला सबकी मुशावरत से सबके सामने सुना दिया है कि हमदानी बिल्डर्स सिकंदर के हवाले और हमदानी एंड को हमजा और नम्रा के नाम कर दी जाए। जहाँ किसी को भी इस बात पर एतराज नहीं था सिवाय हमजा के। वो तो चाहता ही नहीं था कि इस तरह से बंटवारा किया जाए और सब कुछ अलग अलग हो जाए, मगर वक्त के तकाजे को मलहूज़े खातिर रखते हुए हमदानी साहब ने अपने तई बेहतर फैसला कर दिया, क्योंकि हमदानी बिल्डर्स को सिकंदर ही की वजह से कामयाबी हासिल थी। जिस तरह की 2 नंबरियां करके उसने बिजनेस को बढ़ाया था वो भी किसी से पोशीदा नहीं थी। यहाँ सिकंदर तो काफी ज्यादा खुश है कि वो जो चाहता था वैसा हो ही गया है। इससे पहले कि अलीज़े उसे कारोबार से अलग करे, वो खुद ही इन सबसे अलग हो जाए, मगर सिकंदर की ये खुशी कुछ ही देर की है। इसके बाद अलीज़े सिकंदर के साथ जो चाल चलने वाली है, इससे न सिर्फ सिकंदर बल्कि अरीशे और पूरी हमदानी फैमिली हिलकर रह जाएगी। अब जैसे ही वकील साहब वसीयत के पेपर साइन करवाने आएंगे, तब अरमीन बेगम सिकंदर की अच्छी खासी क्लास लेंगी और कहेंगी कि तुम दौलत, रुपए, पैसे की लालच में इस हद तक गिर जाओगे कि अपने बाप से जायदाद का बंटवारा करवा लोगे। जिस जायदाद और बिजनेस के तुम हकदार बनते फिर रहे हो, तुम्हारे बाप ने कितनी मेहनत और दिन रात एक करके कामयाबी हासिल की है। यहाँ सिकंदर कहेगा कि माना कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, सो मैं क्या करूं। यहाँ सिकंदर ये भी कहेगा कि मैंने तो अपना हक ही मांगा है ना, जो जायज है, कोई एहसान तो नहीं किया है डैड ने मुझ पर। यहाँ हमजा भी पीछे से आ जाएगा और सिकंदर पर गुस्सा करेगा कि उन्होंने तुम पर एहसान ही तो किया है। सारी जिंदगी डैड ने इस बिजनेस के लिए दिन रात की अनथक मेहनत से इस बिजनेस को यहाँ तक पहुँचाया है और खुद अपना हक जमा कर बैठ गए हो। तुम पर एहसान ही किया है उन्होंने, मगर तुम एहसान फरामोश हो और एक एहसान फरामोश इंसान को कभी इस बात का एहसास नहीं होगा। और सिकंदर, तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि इंसान की ख्वाहिशात का प्याला कभी नहीं भरता, क्योंकि उसमें नाशुक्री के छेद भरे हुए होते हैं। यहाँ सिकंदर हमजा की सारी बातें सुनने के बाद अरमीन बेगम से यही कहेगा कि देख लीजिए बेटा, आपका शायर हो गया है, कैसी शायरी करके गया है यहाँ पर। वहीं अब दूसरी तरफ अलीज़े भी सिकंदर को सुकून का सांस लेने नहीं देगी। अब अलीज़े एक चाल चलेगी और एक फ्लावर बुकेट केक के साथ मासी के हाथ सिकंदर को भिजवाएगी और मुलाजमा आकर यही कहेगी कि सर, बाहर कोई खातून ये देकर गई हैं, एक मोहतरमा आई थी, उन्होंने दिया है। जब सिकंदर बुकेट पर लिखा कार्ड पढ़ेगा तो उस पर लिखा होगा कि कांग्रेचुलेशन सिकंदर, तुम्हें तुम्हारी कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो, फ्रॉम अनुशे। यहाँ सिकंदर तो ये देखकर दंग रह जाएगा कि ये कैसे हो सकता है, अनुशे को कैसे पता इस बारे में। और अरीशे, जो कि कई अरसे से सिकंदर पर अंधा एतबार कर रही थी, आज वो भी फट पड़ेगी।
अनुषे का कार्ड और फ्लावर्स बुकेट केक वगैरह ये सब कुछ देखकर पूरी फैमिली दंग रह जाएंगे कि ये अनुषे कौन है। हमजा कार्ड में से गिरा हुआ अनुषे के नाम का टैग उठाएगा और कहेगा कि किसी अनुषे ने भेजा है, ये कौन है। यहाँ अलीजे ही सबका सख्ता तोड़ देगी और सिकंदर से मुखातिब होकर कहेगी कि सिकंदर, तुम अभी तक अनुषे से कांटेक्ट में हो, बहुत गलत बात है। अब तुम शादीशुदा हो, एक बीवी है तुम्हारी, तुम उसे टाइम दो, उसके साथ खुश रहो। यहाँ अरीशे भी गुस्से में आग बगोला होती हुई अपने कमरे में चली जाएगी और सिकंदर उसके पीछे अपनी सफाइयां देने आ पहुंचेगा कि मैं उससे नहीं मिला हूँ, ना ही इस वाक़े के बाद मेरी उससे मुलाकात हुई है। मगर अरीशे आज उसकी किसी बात का एतबार नहीं करेगी और यही कहेगी कि सिकंदर, तुम झूठ बोलते हो, हर बार मुझसे झूठ बोलते आए हो। अब मुझे नजर आने लगा है कि क्यों तुम मुझसे छुपते फिरते हो, क्यों तुम मुझसे दूर दूर रहते हो और क्यों तुम्हें मुझसे कोई औलाद नहीं चाहिए। तुम झूठे हो, दगाबाज हो। तुमने सिकंदर मेरा एतबार और मान तोड़ डाला है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शादी की रात से आज तक तुम्हें हर तरफ अनुषे ही क्यों नजर आती है, कभी ब्रेसलेट की सूरत में, कभी ख्वाब में, तो कभी किसी बात में। हर जगह तुम्हारी हर परेशानी में वही क्यों होती है तुम्हारे साथ। अब मैं सब समझ गई हूँ, तुमने मुझे धोखा दिया है। और यहाँ सिकंदर चीख चीख कर यही कहेगा कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है और ना ही मैंने किसी और को कभी धोखा दिया है। यहाँ सिकंदर अरीशे को रोता हुआ छोड़ जाएगा और उसका दिमाग काम ही नहीं करेगा। वो सड़कों पर मारा मारा अनुषे को ढूंढता फिरेगा, मोबाइल में अनुषे की तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछेगा कि इस लड़की को कहीं देखा है क्या। सिकंदर अनुषे का एड्रेस भी ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन अलीजे तो पहले ही एड्रेस चेंज करवा चुकी है यूनिवर्सिटी में। यहाँ सिकंदर को अनुषे का कुछ पता नहीं चल सकेगा और वो थका हारा घर आकर नई मुसीबतों में पड़कर अपने बिजनेस से भी हाथ धो बैठेगा। बिजनेस के लिए उसने अपने बाप को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। जिस बिजनेस के लिए उसने घर में हंगामे किए, सिर्फ सिकंदर ने अपनी करनियों से ही खुद अपनी बिगाड़ कर ली है। और वहीं दूसरी तरफ अरीशे भी सिकंदर के जाने के बाद अपने रूम में रो रो कर बेहाल हो जाएगी और उसे इस हाल में देखकर अलीजे के कलेजे में ठंड पड़ जाएगी कि किस तरह इस लड़की ने सिकंदर के साथ मिलकर अनुषे की जिंदगी बर्बाद की थी। अब अलीजे सिकंदर के बारे में खुद से यही कहेगी कि सिकंदर, मैं तुम्हें इतना उलझा दूंगी कि तुम समझ ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे साथ ये हो क्या रहा है। और नाजरीन, हो सकता है कि यहाँ पर अलीजे हमजा को अनुषे के बारे में भी बता दे कि सिकंदर की यूनिवर्सिटी में एक लड़की थी अनुषे, उसने उसके साथ धोखा किया था, इसीलिए उस अनुषे ने ये तोहफे और फूल भेजे हैं। ये सुनकर हमजा चौंक जाएगा कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। और अलीजे यही बताएगी कि ये दोनों जब हफीज साहब को मारने की बात कर रहे थे और सिकंदर ने ये बताया था कि उसने हफीज साहब की जान ले ली है, तब अनुषे के बारे में भी ये बात कर रहे थे कि ब्रेसलेट वाली हरकत भी अनुषे ने की है। जो उस दिन उसे ब्रेसलेट नजर आया था ना और फिर उसके कमरे से गायब भी हो गया, ये अनुषे का ही नाम ले रहा था कि वही आई थी, क्योंकि इसने वही ब्रेसलेट अनुषे को गिफ्ट में दिया था। ये बात सुनकर हमजा सर पकड़ लेगा और चादर ओढ़कर सो जाएगा। हमजा बेचारे को तो अपने घर वालों की हरकतों पर यकीन ही नहीं आता कि ये सब क्या करते फिर रहे हैं। वहीं अब दाइम भी निम्रा के साथ बहुत सीरियस होने की एक्टिंग कर रहा है और मुझे तो नाजरीन यही लगता है कि दाइम निम्रा को धोखा देगा। जिस तरह से दाइम का रवैया और उसका अंदाज है, मुझे तो नहीं लगता कि ये निम्रा के साथ सीरियस हो पाएगा। बहरहाल वहीं अब दूसरी तरफ हन्नान भी अलीजे से मिलकर अफसर की बिजनेस डील कैंसिल करवा चुका है, क्योंकि हन्नान इस कदर टूट चुका है कि उसमें अलीजे का सामना करने की हिम्मत ही नहीं रही है और अलीजे भी हन्नान की मजबूरी समझकर इस डील को कैंसिल कर गई है। इस तरह अब हन्नान और अलीजे का चैप्टर भी क्लोज हो गया है। शाइस्ता बेगम का पछतावा भी दिखा दिया गया है। बस अब जल्द ही अलीजे अनुषे का राज भी खोल ही दे ताकि इस ड्रामे का सबसे बड़े सस्पेंस का एंड हो और सिकंदर के अंजाम को देखने के लिए जो लोग मुझ समेत इंतजार में हैं, उन्हें भी खुशी हो कि वाकई सिकंदर ने जिस तरह से न सिर्फ अनुषे बल्कि उस जैसी कितनी मासूम लड़कियों का गलत इस्तेमाल किया और उन्हें ब्लैकमेल किया, जिस तरह बिजनेस में 2 नंबरियां की, हफीज साहब के सच बोलने पर उसे कत्ल कर दिया, उसकी बेवा को, बच्चों को हरासा किया। इन सब हरकतों की तो सिकंदर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
तो नाज़रीन, आप में से कौन कौन सिकंदर के अंजाम का मुंतजिर है और सिकंदर की आप सबकी नजर में क्या सजा होनी चाहिए? इसके अलावा ये भी जरूर बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लगता है और इसके कौन से किरदार आपको बहुत ज्यादा पसंद है, किस किरदार की अदाकारी आपको बहुत अच्छी लगती है। हमें अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।